हेलो बच्चों, आज मैं आप लोगों को क्लास 7th की जो आपके पास न्यू एनसीईआरटी की बुक है ना, उसमें हमने अपना चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट कर रखा है, टेल ऑफ थ्री इंटरसेक्टिंग लाइन। तो आज की क्लास में हम एंगल सम प्रॉपर्टी करने वाले हैं। वैसे तो हम ये प्रॉपर्टी पहले समझ चुके हैं और कुछ क्वेश्चंस में अप्लाई कर चुके हैं, फिर भी चलो देखते हैं यहाँ पर आपको क्या समझाया गया है। कह रहे व्हाट कैन वी से अबाउट द सम ऑफ एंगल ऑफ एनी ट्राइंगल। एक ट्राइंगल के जो एंगल्स होते हैं उनके सम के बारे में आप क्या ही कहोगे, वो आपसे पूछ। कंसिडर द ट्राइंगल एबीसी। चलो एक ट्राइंगल कंसिडर करते हैं एबीसी। टू फाइंड द सम ऑफ इट्स एंगल वी कैन यूज द सेम मेथड ऑफ ड्राइंग अ पैरेलल लाइन टू द बेस। कंस्ट्रक्ट अ लाइन थ्रू ए दैट इज पैरेलल टू। कह रहा है अब इसमें ये एंगल्स का सम निकालने के लिए हम सेम वही कंसेप्ट फॉलो करते हैं जो हमने लास्ट क्लास में सीखा, पैरेलल लाइन ड्रॉ करके। तो उन्होंने क्या किया, यहाँ पर ये देखो एक ट्राइंगल लिया है और इसके पैरेलल एक यहाँ पर एक ये लाइन ड्रॉ कर दी है ए पॉइंट से जो पास होकर जा रही है। एक्स वाई जो है वो बी के पैरेलल हो गई। अब हमें पता है कि हमें इन तीनों एंगल्स का सम निकालना है, मतलब इन तीनों 1 2 एंड 3। तो हमें निकालना है यहाँ एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, यही निकालना है। अब मैंने क्या किया, एंगल ए को एंगल ए रहने दिया, एंगल बी को मैं ये वाला एंगल भी लिख सकती हूँ ना, क्योंकि ऑल्टरनेट एंगल से ही हम सीख के आए थे लास्ट क्लास में। तो इसको मैंने यहाँ लिख दिया एक्स ए बी। सिमिलरली मैंने एंगल सी को यहाँ पर लिख दिया वाई ए सी, लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब ये तीनों एंगल्स तो एक स्ट्रेट लाइन पे बन गए ना, और एक ही स्ट्रेट लाइन पे जितने भी एंगल्स होते हैं उनका सम कितना होता है 180 डिग्री। तो इसका मतलब 180 डिग्री होगा। तो वही चीज आपको यहाँ बता रखी है। वी नो दैट एंगल बी इसके इक्वल है, एंगल सी इक्वल है, ऑल्टरनेट एंगल्स है। तो एंगल ए प्लस बी प्लस सी को उन्होंने भी यही लिख दिया, इक्वल्स टू 180, एज टूगेदर दे फॉर्म अ स्ट्रेट लाइन। एक स्ट्रेट लाइन पे है ये एंगल्स, तो इनका सम 180 होगा। Thus we have proved that the sum of three angles in any triangle is 1। कोई भी ट्राइंगल हो, इक्विलेटरल, आइसोसेलेस, स्केलन, उसमें जो तीन एंगल्स होते हैं उनका सम हमेशा हमेशा 180 हो। दिस रेदर सरप्राइजिंग रिजल्ट इज कॉल्ड एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। और इसको हम क्या बोलते हैं, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल हम इसको बोलते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपसे क्या कह रहे हैं, टेक सम टाइम टू रिफ्लेक्ट अपॉन हाउ वी फिगर इट आउट द एंगल सम प्रॉपर्टी। In the beginning, the relationship between the third angle and the other two angles was not clear at all. However, a simple idea of drawing a line parallel to the base through the top vertex। कह रहा अगर हम देखें कि हमने ये एंगल सम प्रॉपर्टी निकाला कैसे, तो अगर आप बिगनिंग में देखो तो जो थर्ड एंगल है और जो बाकी के दो एंगल्स हैं उनके बीच में ऐसा कोई रिलेशनशिप क्लियरली नहीं दिख रहा है हमें। रिलेशनशिप कब बना, जब हमने यहाँ पर ये एक पैरेलल लाइन को ड्रॉ कर दिया, तब बना। सडनली मेड द रिलेशनशिप। This ingenious idea can found in a very influential book in the history of mathematics called The Element। This book is attributed to the Greek mathematician who lived around 300 BC। तो जो ये आइडिया आया ना, ये एक बुक से लिया गया, और उस बुक का मतलब हिस्ट्री ऑफ मैथमेटिशियंस मैथमेटिक्स से लिया गया, द एलिमेंट से। और जो ये बुक है ना, ये मतलब एक बहुत ही ग्रीक मैथमेटिशियन की बुक है ये। ठीक है, हु लिव्ड अराउंड 300 BC। This solution is yet another example of how creative thinking play a key role in। ये एक और तरीके का एग्जाम्पल है, हम ये कह सकते हैं कि किस तरीके से लोग बाग मैथ्स में क्रिएटिव थिंकिंग करते हैं, सोचते हैं और नए नए आइडियाज को निकालते हैं। देयर इज अ कन्वीनियंट वे ऑफ वेरीफाइंग द एंगल्स ऑफ प्रॉपर्टी बाय फोल्डिंग अ ट्राइंगुलर कट आउट पेपर। अब आप इसको वेरीफाई भी कर सकते हो बहुत आसानी से। कैसे, आपको एक ऐसे ट्राइंगल बना के कट करना है। ठीक है, डू यू सी हाउ दिस शो दैट द सम ऑफ एंगल इन दिस ट्राइंगल इज 1। करने के बाद आपको ये वाली जो साइड है, ये वाली को इस पे फोल्ड कर देना है ऐसे। देख लो यहाँ रखा है, दिख रहा है ना यहाँ पर। उसके बाद ये वाली साइड को भी इधर फोल्ड कर देना है। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख रहे हो ये एक ट्राइंगल बन गया ऐसे, अंदर की साइड एक ट्राइंगल आ गया, एक ट्राइंगल यहाँ पर भी है और एक ट्राइंगल यहाँ भी है। तो कह रहा है पेपर कटिंग की हेल्प से भी आप बना सकते हो और निकाल सकते हो सम को, कि उनका सम 180 डिग्री। क्लियर। नेक्स्ट इज एक्सटीरियर एंगल कंसेप्ट, आपको यहाँ बता रखा है। एक्सटीरियर एंगल का मतलब होता है बाहर एंगल, ट्राइंगल के बाहर। ट्राइंगल के अंदर अभी तक हमने तीन ही एंगल्स पढ़े और तीन ही होते हैं, इससे ज्यादा नहीं होते। ट्राइंगल के बाहर आपको एक एंगल दे रखा है, उसको हम बोलते हैं एक्सटीरियर एंगल, जैसे कि यहाँ पर बना हुआ है। पढ़ते हैं इसके बारे में।
द एंगल फॉर्म्ड बिटवीन द एक्सटेंशन ऑफ द साइड ऑफ ट्राइंगल एंड द अदर साइड इज कॉल्ड एक्सटीरियर एंगल ऑफ द ट्राइंगल। इन दिस फिगर एंगल एसीडी इज एन एक्सटीरियर एंगल। दिखता होगा आपको एक्सटीरियर एंगल है। फाइंड एंगल एसीडी। एसीडी आपको अब ये वाला एंगल जो है वो फाइंड करना है। अगर आपको ये वाला एंगल तो देखो एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी होती है एक आपके पास, वो क्या कि जो बाहर वाला एंगल होता है ना वो अंदर वाले एंगल्स अपोजिट एंगल्स के सम के बराबर होता है। तो जो बाहर वाला एंगल होता है ना वो अंदर वाले जो उसके अपोजिट एंगल है जो उसके सामने बन रहे हैं, जैसे कि ये दोनों बन रहे हैं सामने, उनके सम के बराबर होता है। ये एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी होती है। तो इसका मतलब मैं ये कह सकती हूँ कि मेरे पास यहाँ पर जो ACD आया वो 110 आया। ये एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी है, ठीक है। अब एक और तरीका आप यहाँ पर लगा सकते हो, वो क्या लगा सकते हो, आप पहले ये वाला एंगल फाइंड कर सकते हो कि आपको पता है एक ट्राइंगल के 3 एंगल्स का सम 180 होता है। तो इन दोनों का सम 110 है, तो इसका 70 डिग्री तो होगा, होगा नहीं होगा। और अब ये दोनों एक स्ट्रेट लाइन पे बन रहे हैं, लीनियर पेयर बना रहे हैं, तो इन दोनों का सम 180 होगा। तो जब ये 70 है तो ये 110 होगा। तो आप एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से करो या फिर आप इस मेथड से करो, आंसर दोनों से सेम आएगा, ठीक है। तो फ्रॉम द एंगल सम प्रॉपर्टी, इन्होंने एंगल सम प्रॉपर्टी लगाई है। पहले तीनों एंगल से इन्होंने क्या किया, एंगल ACB निकाल लिया 70, क्योंकि हमने भी निकाला है ये रहा। देन एंगल ACD उन्होंने ये वाला एंगल निकाल लिया, कैसे, 180 में से इसको माइनस कर दिया। क्यों, क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन पे बन रहे हैं तो इनका सम 180 हो। सिंस एंगल ACB एंड ACD टुगेदर फॉर्म अ स्ट्रेट, तो उनका सम 180। फाइंड द एक्सटीरियर एंगल फॉर डिफरेंट मेजर ऑफ एंगल A एंड B। डू यू सी एनी रिलेशन बिटवीन द एक्सटीरियर एंगल एंड द एंगल। अब कह रहा है आप और ट्राइंगल्स बनाओ, एंगल A और B खुद से मेजर ले लो और बाहर वाला एक एंगल आप खुद से फाइंड करो, क्या आपको इनमें कोई रिलेशन दिख रहा है। तो आप देखोगे हमेशा यही रिलेशन मिले, जो इन दोनों का सम होगा ना वही ये वाला आंसर होगा। सिमिलरली आप इसको ऐसे भी बना सकते हो, जो इन दोनों का सम होगा ना वही इसका आंसर होगा, ऐसे भी बना सकते हो यहाँ। तो जो इन दोनों का सम होगा ना वही इसका आंसर होगा, यही इसका रिलेशन है। क्लियर। तो यहाँ पर ये टॉपिक हमारा कंप्लीट होता है। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। चैप्टर कंप्लीट ही होने वाला है। इसके साथ साथ चैप्टर नंबर 1 to 6 ऑलरेडी चैनल पे अपलोड है, सेपरेट प्लेलिस्ट बनी है, वहां से उन चैप्टर्स को कवर कर लेना। थैंक यू।